अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम हज के मुबारक सफर पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो हमें अल्लाह के करीब लाता है। मक्का मुकर्रमा की जमीन, जहां काबा शरीफ है, दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो उस घर तक पहुंचने की कैपेसिटी रखता हो वो उसका हज करे। हर साल लाखों मुसलमान इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए मक्का की तरफ रवाना होते हैं। इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम हज के हर स्टेप को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस नूरानी सफर की डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि क्यों हज को इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक इम्पोर्टेंट पिलर माना गया है। हज की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रिपरेशन की। हज के रिचुअल्स पूरे करने के लिए फिजिकल एनर्जी और अच्छी हेल्थ होना कंपलसरी है। तवाफ, सई, मीना और अराफात में रुकना, जमरात को पत्थर मारना, इन सब कामों में काफी चलना फिरना और मेहनत लगती है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। अल्लाह ताला ने हज उसी पर फर्ज किया है जो इसकी कैपेसिटी रखता हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है मेंटल और स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। आपकी नीयत सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए होनी चाहिए। हज की प्रिपरेशन में फिजिकल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब एक हाजी इहराम की हालत में मक्का की जमीन पर कदम रखता है तो उसके दिल का हाल कुछ और ही होता है। मस्जिदुल हराम में दाखिल होते वक्त खास दुआएं पढ़नी चाहिए। मक्का पहुंचने के बाद सबसे पहला काम तवाफ कुदूम है। तवाफ का मतलब है काबा शरीफ के चारों ओर 7 चक्कर लगाना। हर चक्कर हजर असवद से स्टार्ट होता है और वहीं एंड होता है। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने काबा शरीफ बनाया था। तवाफ के बाद अगला स्टेज सई का होता है। सई का मतलब है सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाना। ये काम हजरत हाजरा की उस दौड़ की याद दिलाता है जो उन्होंने अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में की थी। सई के दौरान भी दुआएं और जिक्र करना चाहिए। मर्दों के लिए सफा और मरवा के बीच एक खास जगह पर दौड़ना सुन्नत है। सई हमें अल्लाह पर भरोसा और सब्र का लेसन देती है। सई के बाद उम्रह कंप्लीट करने पर मर्द अपने सर के बाल मुंडवाते या कटवाते हैं, जबकि औरतें अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा काटती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हज के रिचुअल्स में सबसे इंपॉर्टेंट और महान दिन यौम अराफात है, यानी जुल हिज्जा की 9वीं तारीख का दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जु अराफात, यानी हज तो अराफात में रुकने का ही नाम है। अराफात का मैदान मक्का मुकर्रमा से करीब 22 किलोमीटर दूर है। हाजी जुल्हिज्जा की 8वीं तारीख यौम तरविया को मीना में गुजारने के बाद 9वीं तारीख की सुबह अराफात के लिए निकलते हैं। अराफात का दिन दुआओं के कबूल होने का खास दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेस्ट दुआ अराफात के दिन की दुआ है। इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर स्पेशल रहमत भेजते हैं। अराफात का मैदान हमें यौम महशर, जजमेंट डे की याद दिलाता है, जब सब इंसान अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए जमा होंगे। यहाँ अलग अलग रंग, नस्ल और जबान के लोग एक ही ड्रेस में एक ही मकसद के लिए जमा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अराफात के मैदान से सूरज डूबने के बाद हाजी मगरिब की नमाज पढ़े बिना मुज़दलिफा के लिए निकलते हैं। मुज़दलिफा पहुंचकर मगरिब और ईशा की नमाजें एक साथ ईशा के वक्त में पढ़ी जाती हैं। फज्र की नमाज अर्ली टाइम में पढ़ने के बाद सूरज निकलने से कुछ पहले तक मुज़दलिफा में रुकना और दुआएं करना सुन्नत है। इसके बाद हाजी मीना के लिए निकलते हैं। जुल्हिज्जा की 10वीं तारीख यानी ईद उल अजहा का दिन हज के सबसे बिजी दिनों में से एक है। मीना पहुंचकर सबसे पहला काम बड़े जमरा अकबा को 7 पत्थर मारना है। हर पत्थर मारते वक्त अल्लाहू अकबर कहना चाहिए। ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हुए किया जाता है। पत्थर मारने के बाद कुर्बानी का स्टेज आता है। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद में की जाती है
जब वो अल्लाह के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सर के बाल मुंडवाते, हलक हैं या कटवाते। कसर हलक करवाना बेटर है। औरतें अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा एक उंगली के पोर के बराबर काटती हैं। बाल कटवाने के बाद हाजी इहराम की ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाते हैं। 10वीं जुल्हिज्जा के इन कामों के बाद हाजियों को 11वीं और 12वीं जुल्हिज्जा की रातें मीना में गुजारनी होती हैं और हर दिन जवाल के बाद तीनों जमरात को 7-7 पत्थर मारने होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जुल्हिज्जा को जमराए अकबा को पत्थर मारने, कुर्बानी करने और बाल कटवाने के बाद हज का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर तवाफ ए ज़ियारत करना होता है। ये तवाफ हज का कंपल्सरी पिलर है और इसके बिना हज कंप्लीट नहीं होता। तवाफ ए ज़ियारत उसी तरह से किया जाता है जैसे तवाफ ए कुदूम, यानी काबा शरीफ के चारों ओर 7 चक्कर हजर ए असवद से स्टार्ट करके इसके बाद मकाम ए इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ी जाती है और जमजम पिया जाता है। हज के रिचुअल्स पूरे होने के बाद अक्सर हाजी मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का ऑनर भी पाते हैं। हालांकि मदीना की ज़ियारत हज के रिचुअल्स में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और हर मुसलमान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की ज़ियारत की ख्वाहिश होती है। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद ए नबवी में जाना चाहिए। मस्जिद में एंटर होकर 2 रकात तहय्युसुल मस्जिद पढ़ें, फिर बहुत अदब और रिस्पेक्ट के साथ रोजा ए अकदस पर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में रुकने के दौरान मस्जिद ए नबवी में ज्यादा से ज्यादा नमाजें जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा मदीना में कई और पवित्र जगहें हैं जिनकी ज़ियारत की जा सकती है, जैसे मस्जिद ए कुबा, जन्नतुल बकी और शोहदाए उहुद की जगह। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत एक मुसलमान के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार दिखाने का जरिया है। यहाँ का पीस और स्पिरिचुअलिटी दिल को एक खास फीलिंग देती है। अस्सलामु अलैकुम। हज के सारे रिचुअल्स पूरे करने के बाद जब एक हाजी अपने देश वापस लौटने की तैयारी करता है तो उसके दिल में मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। हज का सफर सिर्फ कुछ दिनों की इबादत का नाम नहीं, बल्कि ये पूरी जिंदगी के लिए ट्रेनिंग का सामान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और उसमें कोई फालतू बात या गुनाह का काम नहीं किया तो वो गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटेगा जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हज हमें बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। इहराम का ड्रेस हमें इक्वालिटी और सिंप्लिसिटी का लेसन देता है। तवाफ हमें अल्लाह को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाने की सीख देता है। सही हमें अल्लाह पर भरोसा और कोशिश करते रहने का मैसेज देती है। इसलिए हज से वापस आने के बाद हमें इन लेसन्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जिंदा रखना चाहिए। नमाजों की पाबंदी, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, सदका खैरात और दूसरों के हक पूरे करने का खास ध्यान रखना चाहिए। देश वापस आने पर जब लोग आपसे मिलें तो उन्हें हज के एक्सपीरियंसेस और उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएं, ताकि उनके दिलों में भी हज का शौक पैदा हो। अपने बच्चों और फैमिली की इस्लामी ट्रेनिंग पर खास ध्यान दें। आखिर में मक्का मुकर्रमा से निकलते वक्त तवाफ ए विदा, फेयरवेल तवाफ करना जरूरी है। ये तवाफ इस बात का साइन है कि भले ही बॉडी दूर जा रही है, लेकिन दिल हमेशा अल्लाह के घर और उसकी याद से जुड़ा रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने हज के इस मुबारक सफर के डिफरेंट स्टेजेस पर बात की। हज इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जो कैपेसिटी रखने वाले मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। हज का असल मकसद तकवा और परहेजगारी हासिल करना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह को न उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हसनैन की जर्नी में शामिल हो जाओ।